हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नीट 2021 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये नीट 2021 का पेपर है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। ऑल ओवर हम इस वीडियो में बायोलॉजी को कवर करेंगे और बायोलॉजी के एक ही सेशन नहीं, दोनों सेशन मतलब कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेशन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप एक नीट एस्पायरेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि बॉटनी से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और जूलॉजी से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 45 मतलब कि 100 में से 90 क्वेश्चन आपको फिलअप करना होता है, बनाना होता है। ठीक है। उसी प्रकार केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन और फिजिक्स से भी 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 45 आपको बनाना होता है। ठीक है। तो टोटल ऑल ओवर समझिए कि हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपको 90 नीट एग्ज़ाम में बनाना होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे कि फर्स्ट जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बोटनी सेशन का है। ठीक है। तो बोटनी सेशन वाले को सबसे पहले हम देखेंगे और जैसे ही 50 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा तो जूलॉजी सेशन आएगा और उस फिर हम जूलॉजी सेशन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एमेंसिलिज्म जो होता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एमेंसिलिज्म में क्या होता है कि एक आदमी को हानि हो रही होती है तो दूसरे को क्या हो रहा होता है, कोई फ़र्क नहीं हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉस आएगा, एक लॉस है लेकिन इसको भी लॉस हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शंस नहीं होगा। यहाँ पे एक लॉस, एक को कुछ नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, मतलब कि जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी एक फॉर्मूला होता है जिसमें आर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर को मतलब होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखते हैं। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड टू एज फील्ड ऑफ, तो यहाँ पे 2,4-D हो जाएगा, मतलब कि ये एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है। और कौन सा हार्मोन होता है, तो प्लांट हार्मोन होता है। ठीक। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड पूछा है। जैसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसे हम चूज़ करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल सेल में होते हैं। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अगेन फिर है द पेरी न्यूक्लियर स्पेस form a barrier between a material present inside the nucleus and that of the cytoplasm, ये भी बिल्कुल सही है। अगेन दूसरा फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर लास्ट क्वेश्चन है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पासेस अ कंस्पिकियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, नहीं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे मैच्योर सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन से चूज़ करना था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आपको जैसे कि मैं बता दूं, जैसे ये जो भी ऑप्शंस है तो इन सारे ऑप्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगेन फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का, तो जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेट जीन होना चाहिए था, यहाँ प्रोटीन नहीं होना चाहिए था। ठीक है। जैसे कि प्यूरिफिकेशन होता है, आइसोलेट होते हैं लेकिन किस चीज़ के, जीन के, ना कि प्रोटीन के, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन बिल्कुल सही ऑप्शन है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि 2 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ जीन होना चाहिए था। ठीक है। ये कुछ कोड हैं ठीक है इस एग्जाम के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now this is our next questions. Which of the following are not secondary metabolite in plant? तो इनमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्लांट्स, मतलब मेटाबोलाइट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कौन से नहीं है इनमें से ऑप्शन, जैसे कि अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज लिखा हुआ है तो ये नहीं होता है। उसके बाद फिर है यहाँ पे ब्लास्टोमिन, कर्क्यूमिन, उसके बाद रबर, गम, मॉर्फिन, कोडिन्स, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, लेकिन ये जो होता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है, मैचिंग क्या चीज़ से, ये कौन से चैप्टर से है, तो मैचिंग ये जो है ये चैप्टर 8 से है, सेल चैप्टर से, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
जैसा कि यहाँ पे पूछा गया क्रिस्टे, क्रिस्टे जो होता है वो कहाँ, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनफोल्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से हम मिला देंगे इनफोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर थैलाक्वाइड है तो थैलाक्वाइड को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, थैलाक्वाइड जो होता है ना ये प्लास्टिड के अंदर होता है, और प्लास्टिड के अंदर एक स्ट्रोमा नाम की मतलब शाख होती है, एक फ्लैटेड टाइप की मेम्ब्रेन होती है उसी में, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रोमा देख लेंगे, जैसे यहाँ पे प्लास्टिड है उसके इंटरनली जो स्ट्रोमा शाख होता है वो एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस शाख होता है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे सेंट्रोमेयर को देखेंगे, सेंट्रोमेयर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है क्रोमोसोम के इंटरनली, और क्रिस्टे जो होता है वो कहाँ होता है, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपरटस में। तो जब भी आपको क्रिस्टे और सिस्टर्नी में ऑप्शन आए तो सिस्टर्नी को आपको मिलाना है इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रिस्टो को आपको मिलाना है यहाँ पे गोल्जी अपरटस में जो कि डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था, तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DNA strand on a gel stain and इथेरियम ब्रोमाइड when view under ultraviolet radiations appears as, तो ये किस चीज़ से appears होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ब्राइट ऑरेंज बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऑरेंज बॉन्ड जो होते हैं वही ब्राइट होता है। अब देखिए जैसे नीट 2021 का क्वेश्चन था, तो नीट 2023 में ये रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है। और नीट 2022 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बट उसका जो मतलब कि कहने का तरीका था, उसका जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था, जो कि हमने नीट 2022 का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है ना। इस मतलब कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय अ पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम इज कॉल्ड, उसको पनेट स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि 2 गैमीट है एक्स और वाई है, ठीक है, और फिर कोई हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का कोई मतलब कि जाइगोट मिल गया, ठीक है। अब मतलब कि पेरेंट है और एक कुछ गैमीट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, और फिर हमने उसका प्रोडक्शन करवाया, उसका रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन करवाने के बाद एक स्मॉल एक्स एक स्मॉल वाई या फिर एक स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई से मिल गया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डायग्राम टाइप का बन गया, और उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पनेट स्क्वायर बोलेंगे, ना कि पंच स्क्वायर। दिस इज ऑल आर इनकरेक्ट बट पनेट स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नीट 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्शन ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सार्गेसम इज द राइट आंसर इज ऑक्सीलेटिक एसिड, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस इन नेचर विच मैकेनिज्म द competing species might have evolved their the survival, so the right answer is source partitioning, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन है पैरामिड ऑफ बायोमास इज सीन जनरली अपराइट, नहीं ये इन्वर्टेड होना चाहिए था, ऑप्शन इनकरेक्ट ये हो गया, ठीक है। पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है। पैरामिड ऑफ नंबर एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही। पैरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड, हाँ इसी चीज़ का यहाँ पे सही करेक्ट ऑप्शंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, इन्वर्टेड होना चाहिए था अपराइट की जगह पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड लिखा हुआ है बायोमास को, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपैराडिज्म इज, तो इसका राइट आंसर स्लीफ हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग का है, जैसे कि लेंटिकल्स है, कॉर्क कैम्बियम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंटिकल्स को मिलाएंगे किस चीज़ से, यहाँ पे लेंटिकल्स हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम जिसका राइट आंसर फैलोजेन हो जाएगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का तो आपको भी पता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है फैलोडर्म, और कॉर्क का क्या होता है, सुवेरिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम से ही सुवेरिन का डिपोजिशंस होता है, सुवेरिन जो कि शिवम नाम का एक नोज के ऊपर में आता है। तो 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि अगेन मैचिंग पूछा गया, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मैचिंग जो है वो रिपीटेड होते हैं, मतलब ऑल ओवर समझिए कि यहाँ से ना लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो यूँ ही रिपीट हो जाएंगे, यूँ ही रिपीट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है इसका राइट आंसर पोमैटो हो जाएगा, ठीक है। पी फोर
यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है और P4 पोमैटो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसका टोटोपोटेंसी, उसके बाद मेरिस्टेम कल्चर। आपको पता है मेरिस्टेम कल्चर जो होता है एक वायरस फ्री प्लांट होता है, उसके अंदर कोई वायरस नाम की चीज़ नहीं होती। अगेन माइक्रो प्रोपैगेशन, दिस इज नोन एज सोमिक्लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3, 2, 4 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैचिंग ही पूछा गया है। अभी इस मैचिंग में कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोहेसन है, कोहेसन को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो कोहेसन का मिला देंगे यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल। एडहेशंस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। और सरफेस टेंशन का तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, मोर अट्रैक्शन ऑफ द लिपिड फेज। एंड ग्यूटेशंस का वाटर लॉस इन द लिक्विड फेजेस। तो 3, 4, 2, 3, 4, 1 एंड 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन जीन स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे ना जीन टॉलरेटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन द जीन टॉलरेटिंग टारगेटिंग इन्वॉल्विंग इन द एप्लीकेशंस टेम्परेचर इन द इंडिविजुअल्स टिश्यू एंड द ट्रीट डिसीज इज नोन एज द जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी का वर्क करते हैं वो, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायडेल्फासिस्टामिन पी। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2023 में भी सेम रिपीट हो गया था, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो से एक मैच्योरिटी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, नीट 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कितना, मतलब कि सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले से पूछे गए हैं। अब इसके इंटरनली जैसे कि ये जो एंजियोस्पर्म होता है और मैच्योर एम्ब्रियो से एक होते हैं, तो उसके अंदर एंटीपोडल सेल होते हैं जो कि 3 सेल्स होते हैं। अगेन उसमें एग होती है, फिर सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपर्टस। तो चैलाजिल एंड पे एंटीपोडल सेल होता है और फिलीफॉर्म एपर्टस जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो माइक्रोपाइलर इंड के पास होता है। ये सब स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलर इंड और ये सारे स्ट्रक्चर चैलाजिल इंड में होते हैं जो कि 3 सेल्ड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। जैसे कि सेल विद द एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी किस में होगी, तो मेरिस्टेम टिश्यू में होती है डिवीजन की कैपेसिटी। अगेन टिश्यू हैविंग द सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो टिश्यू से रिलेटेड हमें कहाँ पे मिल रहा है, सिंपल टिश्यू, ठीक है। अगेन फिर यहाँ टिश्यू हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अगर बन रहे हैं तो इसका राइट आंसर वैस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। और लास्ट में हमारा डेड सेल बनता है, तो डेड सेल विद हाईली थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, इसका राइट आंसर यहाँ पे एस्क्लैरिट हो जाएगा। मतलब 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये नीट 2023 और 21 में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए थे, है ना। और नीट 2022 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर एंथर टू प्लांट ऑफ द स्टिग्मा एंड डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशंस एंड जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ द स्टिग्मा। अब डिफरेंट प्लांट आ गया ना, तो जीनोगैमी हम लगा देंगे, सेम प्लांट होगा तो ऑटोगैमी और जिट्नोगैमी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर आते हैं, प्लांट फ्लो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से क्वेश्चन इस बार पक्के ही आएंगे, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग algae कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, दिस इज नोन एज एक्टोकार्पस, जो कि एक ब्राउन algae होता है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये नीट 2022 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, तो बी और सी को हम क्या बोलेंगे, और ए यहाँ पे दिया गया है तो ए को हम यहाँ पे रेप्लिकेशंस बोलेंगे। बी जो होता है ना ये ट्रांसक्रिप्शंस का होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया, फिर एमआरएनए बन गया, और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और तब जाके वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। सो सबसे पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और प्रोटीन, दिस इज द राइट आंसर्स। यहाँ पे ट्रांसलेशन पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे प्रोटीन है लेकिन हम आगे की चीज़ों को मिलाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। इनमें से कौन प्लांट मोनोसियस प्लांट है, तो कारा, बाकी सारे के सारे डायोसियस प्लांट होते हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो म्यूटेशन प्लांट सेल के अंदर है तो उस चीज़ को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रे से, ठीक है। यहाँ पे गामा रे होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन पीसीआर। मतलब कि पीसीआर के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है। तो ये क्वेश्चन हमने नीट 2021 में पहले भी देखा था और फिर मतलब कि दोबारा ये रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पीसीआर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एनिलेट,
ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, डीनेचुरेशन नहीं होता है। एक्सटेंशन डीनेचुरेशन गलत हो गया, फिर डीनेचुरेशन गलत, डीनेचुरेशन एनहेलेशन और एक्टेशन। हाँ, ये जो देखिए ऑप्शन सारे सही है, लेकिन आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस कौन सा सही है, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद फिर होता है क्या चीज़, एनेलिंग। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन दिया था तो ये गलत हो गया, मतलब कि डी इज़ द राइट आंसर, डी ए इज़ द राइट मतलब राइट सीक्वेंस। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जेनेरा लाइक अब सेलेजिनेला और साल्विनिया आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये किसके मतलब कि कौन से प्लांट के एग्जांपल है, तो ये एक हेटेरोस्पोरस होता है, ठीक है, जो कि नीट 2023 में भी रिपीट हुआ था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, द राइट आंसर इज एनाफेज सेकेंड। देखिए नीट 2023, नीट 2019, नीट 2021, तो समझिए कि 23 में भी रिपीट हुआ, 19 में भी रिपीट था, और ये 21 का पेपर है तो 21 में भी आया हुआ है। मतलब समझ सकते हैं, टॉलरेट हम ये कर सकते हैं ना कि नीट 2021 के क्वेश्चन नीट 2023 में रिपीट हुए थे, तो नीट 2022 के क्वेश्चन 24 में पक्का ही काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे। तो नीट 2022 का पेपर हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। PYQ का मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट, तो वहाँ पे क्या आउट होगा, DNA आउट होगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट जो है ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। फाउंडर इफेक्ट का राइट आंसर यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग algae प्रोड्यूस्ड कैराजिन, कैराजिन एक रेड algae का एग्जांपल है जिसको रोडोफाइसी बोलते हैं। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, गैमा आर प्रेजेंट गैमा किस में प्रेजेंट होता है, सम लिवर वुड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच द कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्स टू एज, द राइट आंसर इज स्टैंडिंग स्टेट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोजोम, द क्रोमोजोम रिफर्स टू दैट मेटासेंट्रिक, उसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे क्योंकि उसके दो इक्वल आर्म जो हैं वो, मतलब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोजोम्स एज रिफर्स टू, ठीक है, मतलब मिडिल है, छोटे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेटासेंट्रिक होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बोटनी के मतलब कि सेशन बी का क्वेश्चन। सेशन ए का क्वेश्चन 1 से 35 तक होता है, ठीक है, मतलब 101 से 135 तक होता है, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, बिल्कुल क्लियरली कंफर्म है। लेकिन 35 के बाद जैसे ही 136 से 50 तक क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन टोटल इसमें मिलेंगे, जिसमें से 10 का आंसर देना है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव वाइज होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना आपको थोड़े से लैंग्वेज ज़्यादा मिलेंगे। जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व किस में होते हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम विच रीजन्स इन DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो इसको रेपिटेटिव DNA कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। प्लाज्मिड PBr322 हैज़ PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट एंड विद इन जीन एम्पलीफिकेशन दैट confirm amplicin resistance, and if the enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid in E. coli। अब आपको ना ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं देना, जीन एप्लीकेशन है, उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइड है, तो डायरेक्ट हम किस चीज़ को लगाएंगे कि यहाँ पे ई कोली जो है यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि इट विल नॉट बी एबल टू द कन्फर्म एम्पलीफिकेशन रेसिस्टेंस इन द होस्ट सेल, ठीक है। अब आते फिर यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है। मैचिंग में क्या है, नाइट्रोकोकस बैक्टर राइजोम, उसके बाद ट्राइबोविलस एंड थियोविलस और नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर का आपको पता ही है कि वो क्या चीज़ नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेंगे, सी का 3। अब यहाँ पे सी जो है, सी का 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। थायरोबैक्टर का क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो 3 का 1 सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस अलग ही है, तो इसी को हम मिला लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग ही है, और ये नीट 2023 में बिल्कुल रिपीट हुए थे। जैसे कि प्रोटीन का हम किस चीज़ से मिलाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सी डबल बॉन्ड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पॉलीसैकेराइड का यहाँ पे राइट आंसर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, मतलब 4, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से मतलब कि ये सेल साइकिल का है, और ये क्वेश्चन भी मैचिंग ही है।
ठीक है। जैसे इस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए टूटता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे आपको फोर्थ में मिल रहा है। अगेन फिर जी टू फेज में क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर से यहाँ ए हो जाएगा। क्विसेंट स्टेज जो होता है वो जी नॉट फेज कहलाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे इनएक्टिव फेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता और वो एक्टिव भी नहीं होता। अगेन जीवन फेज जो होता है जो बच गया सो राइट आंसर, ठीक है, मतलब कि डीएनए एप्लीकेशन के लिए वो कुछ काम करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। सो फोर्थ 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितनी बार पूछी गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बार, 23 में, 20 में, 21 में और 18 में पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमीट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। अगेन आते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल सिंगैमी होना चाहिए था, यहाँ पे कैरियोगैमी दिया है तो गलत ही होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट मतलब कि ऑप्शंस पे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जैसे स्टोमा ऑफ लेमिला इज PS1 एंड लैक ऑफ द, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्रेना लेमिला एंड PS2 बिल्कुल सही है। PS1 का मतलब आप समझे फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 होना चाहिए था, ना कि PS2 भी, ठीक है, तो गलत ऑप्शन हो गया। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज करना है, जैसे कि RNA पॉलीमरेज बाइंड विद RH फैक्टर एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, द राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या मिल गया, मतलब कि यही मिल गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना ही है तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, क्योंकि RNA पॉलीमरेज बॉन्ड जो होता है वो RH फैक्टर के साथ अगर टर्मिनेट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया कहा जाता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस गलत है, आप पढ़ सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो यहाँ पे एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन यहाँ पे मतलब कि ये होता है, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक प्रकार का मतलब कि नेचुरल लॉगरिथमिक का बेस होता है, मतलब द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक। सो 2 इज द राइट आंसर। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। Now this is our next questions. A day it is the possible detect two mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe and hydrolyze, and it is compulsory DNA and clone to the cell, followed by the detection using the ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज। अब यहाँ पे जो है जैसे पूछा जा रहा है आपको कि कॉजिंग कैंसर कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ 2 हो जाएगा। म्यूटेटेड जीन जो होते हैं वो एक अपीयर्स नहीं होते हैं इन द फोटो ग्राफिक फिल्म के लिए, है ना, और वहाँ पे कोई प्रॉब नहीं बनाते हैं वो, मतलब कि कोई भी नो चांसेस, ठीक है, तो 2 इज़ द राइट आंसर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ कॉलम वी को मिलाना है, जैसे ब्रासिकेसियाई, लिलियसियाई, फेबेसियाई और सोलेनेसियाई। तो आपको यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा कि याद करने पड़ेगा, फिक्सअप, ये थोड़ा सा रट्टा वाला चीज़ है, ठीक है। तो ब्रासिकेसियाई मतलब कि जैसे कि ये वाला जो फिगर है इसको फेबेसियाई बोलते हैं। इस फिगर में जैसे K5 यहाँ पे है, लेकिन C1 है, यहाँ पे C5 है, सारे C में अलग अलग चेंज हो गए, तो C के 1 अगर होते हैं तो इसको हम फेबेसियाई बोलते हैं। अगर C के 5 कंपोजिशंस है तो इसको हम सोलेनेसियाई बोलेंगे। C के अगर यहाँ पे जैसे कि C तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, और तो इसको छोड़ देते हैं अभी। C के 4 अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको यहाँ ब्रासिकेसियाई लगाना है, बाकी लास्ट वाला बच गया उसको मिक्सअप कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 4 2 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे कि पूछा जा रहा है इन ETC मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन द मोलिक्यूल ऑफ NADH एंड H प्लस गिव द राइज ऑफ 2 ATP मोलिक्यूल एंड FADH राइज टू 3 ATP मोलिक्यूल। नहीं, यहाँ पे ना जैसे कि 3 ATP मोलिक्यूल नहीं होना चाहिए था, जैसे कि FADH नहीं होना, यहाँ पे NADPH2 होता तब जाके 3 ATP मोलिक्यूल होता है, इसलिए गलत ऑप्शन है। और FADH 2 होता ही नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, जैसे ATP सिंथेसिस थ्रू कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोटीन ग्रेडियंट इन द रेस्पिरेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। और ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryote? The right answer is 1 transcribe RNA मतलब tRNA and S5 srRNA and snRNA, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पे है
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर फैबिलिटी फॉर मोथ्स आफ्टर रिलीज। तो इसका राइट आंसर रोजिसियाई, लेगुमिसियाई होता है और एक सोलेनेसियाई भी होता है, लेकिन इसके साथ जो पोएसियाई का एग्जाम्पल है ना, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शंस के कारण ये तीनों गलत हो गया, बाकी ये 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब कह रहा है सेलेक्ट द पेयर, करेक्ट पेयर को आपको चूज़ करना है। जैसे कि फर्स्ट में है, इन डाइकोट लीव वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई लार्ज थिक वॉल सेल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, कंजिकेटिव सेल है, जो कि गलत है, कंजिकेटिव टिश्यू नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अगेन है सेल ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियल रिंग। तो इसका राइट आंसर यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैम्बियल रिंग के लिए कैम्बियम चाहिए होता है, ठीक है। अगेन बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन दिस इज 2। अगेन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन ए जूलॉजी का, ठीक है। मतलब टोटल ऑल ओवर हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है, अब 50 क्वेश्चन और करना बाकी है, जो कि हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके हैं। अगेन फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 151 से लेकर 200 तक करेंगे। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फर्टिफिकेशन इन क्रॉप, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव बताना है बायो फर्टिफिकेशन के लिए कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो कह रहा है कि इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू डिसीज, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, इम्प्रूव बता रहा है तो इम्प्रूव थोड़ी होगा। जैसे कि अब नहीं है तो बायो फर्टिफिकेशन क्रॉप के इंटरनली होगा, तो वहाँ पे डिसीज़ में तो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि अब हम बायो फर्टिफिकेशन किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू डिसीज़, तो डिसीज़ में थोड़ी ना इम्प्रूवमेंट होगी, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। हमें गलत ऑप्शन ही चूज़ करना है, तो ये सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शन जैसे इम्प्रूव विटामिन कंटेंट बिल्कुल सही है, इम्प्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट ये भी सही है, इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे ऑप्शंस को हमें करेक्ट मतलब कि यहाँ पे रीड करना है और फिर हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि मेटाजीनेसिस इज ऑब्जर्व इन द हेलमिंथिस, बिल्कुल ऑप्शन गलत लग रहा है। अगेन इकाइनोडर्म्स आर ट्रोपोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। कैम्बियम प्लेट प्रेजेंट इन द टिनोफोर हेल्प इन द डाइजेशन, नहीं ये ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं कॉम्प्लेट जो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये भी सही है। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ई करेक्ट है, मतलब राइट आंसर बी सी एन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जैसे कि ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो कि हट चुका है, ठीक है, बट फिर से हम देख लेते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट में होता है, जो कि ड्यूडेनम का पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Again, this is our next questions. Which stage of meiotic process show terminalization of chasmata and its distinctive features? The right answer is, अब terminalization of chasmata की बात की जाएगी तो डायाकिनेसिस, जाइगोट में क्या आता है, जिससे कि आपको पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, जाइगोट में साइनेप्टिक मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और लैपिटेटिन तो फर्स्ट ऑप्शंस होता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मतलब कि डायाकिनेसिस का यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाता आप याद कर लीजिए, कितने भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन यहीं से आएंगे, ठीक है। जब भी डायाकिनेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्मिनलाइजेशन की बात जरूर की जाएगी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोजोम अगर है, किस चीज़ पे इंटरफेज में ऑन द मियोटिक एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन G1 इज 8। अब आपको क्रोमोजोम की बात की जा रही है, ना कि सेंट्रोमियर। देखिए जब एस फेज आएगा, जैसे G1 से एस फेज में आते हैं तो 2 से 4 आता है, लेकिन सेंट्रोमियर चेंज होते हैं, है ना, क्योंकि डीएनए वहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, क्रोमोजोम थोड़ी बदल रहे हैं। क्रोमोजोम तो एम फेज में बदलेंगे ना, मतलब एम फेज में वहाँ पे डिवीज़न होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवन फेज है और जीवन फेज में 8 क्या है, क्रोमोजोम है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एस फेज, तो एस फेज में भी सेम ही रहेंगे, 8 ही रहेंगे, ठीक है, ना कि वहाँ 32 हो जाएंगे। 32 कब होता, जब यहाँ पे क्रोमोजोम ना होकर सेंट्रोमेयर होता। तो नीट 2021 और 23 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़, मतलब कि आपको इफेक्टिव डिसीज़ के इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताने रिलेटेड डायग्नोसिस एंड अंडरस्टूड द फिजियोलॉजिकल वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक, दिस इज एलाइजा टेक्निक, ठीक है। जब भी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात की जाएगी, एलाइजा टेक्निक आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद regard to the insulin, choose correct options. The right answer is A, C and D. How?
तो ए जो है लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चीज़, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है, सी पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट होता है इंसुलिन के अंदर। इंसुलिन एक नाम का हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई डी आर एन, मतलब आर डी आर एन इंक्लूड द सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड तो दिया हुआ है, ये बिल्कुल मतलब कि सही है, लेकिन यहाँ पे आर डी एन ए कहाँ से आ जाएगा, आर डी एन ए राइबोसोमल डी एन ए तो होता ही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, हाँ ये बिल्कुल सही है, उसको सी पेप्टाइड बोलते हैं। और ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ए सी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग का है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया एस्परजिलस नागर, तो एस्परजिलस नागर जो होता है वो एक सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद एसिडोबैक्टर एसिटी जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम ब्राइक्यूरियम जो होता है वो एक प्रकार का ब्यूट्रिक एसिड होता है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि एसिडोबैक्ट्री एसिडी में एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। द राइट आंसर इज 4th। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग ही है, जैसे मेटामोडिज्म है, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट और टाइनोफिरा। अब कॉम्प्लेट पे हमने क्वेश्चन किया था, बट फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया मैचिंग में, ठीक है। तो कॉम्प्लेट का हम यहाँ पे टीनोफोरा के इंटरनली होता है कॉम्प्लेट। उसके बाद कैनाल सिस्टम कहाँ पे होता है, पॉडीफेरा में होता है कैनाल सिस्टम। मेटामेरिज्म तो बिल्कुल सिंपल है कि नहीं बताइए आप भी, एनालिडा में होता है। और टाइनोब्लास्ट किस में होता है, टाइनोब्लास्ट इकाइनोड्रम मतलब कि सिलेंड्रा में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 3, 4, 1 एंड 2। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if adenosine marks 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? Thymine 30% होता है, guanine 20% और cytosine भी 20%। द राइट आंसर इज यहाँ पे 2 जाएगा, 20 वाला 20 वाला 20 वाला गलत हो जाएगा, तीनों ऑप्शन। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट द फेवरल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वोलाई। द राइट आंसर इज 4th। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4th हो जाएगा, हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि जब भी PO2 जो होगा मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो बढ़ेगा, तब क्या होगा कि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाएगा, या फिर H+ कंसनट्रेशन भी लो हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर जो होगा वो भी लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि नीट 2023 में रिपीटेड हुआ था, तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में ऑप्शन जो है सेम सेम। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो अलग ही टॉपिक है ना। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था और बिल्कुल ही सिंपल सा, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से है। जैसे कि यहाँ पे है फाइसला, उसके बाद लेमुलस और एसिलोमेट और पिनक्रेडाटा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर इसका राइट आंसर 3, इसका राइट आंसर 4th और लास्ट वाला का यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 2, 4, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 mmHg। और फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। बाकी जैसे ऑक्सीजन का इसमें ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, लेकिन 95 है तो गलत होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ना, ये जो ऑप्शन है ये एल्वोलाई के लिए है, लेकिन सॉरी एल्वोलाई के लिए नहीं, मतलब कि एटमॉस्फेयर के लिए है, लेकिन एल्वोलाई के लिए हमें पूछा गया तो ये हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे वॉल्व जो होता है ये क्या करता है, सर्विक्स को ना ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक, दिस इज द राइट। अगेन आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये जो होता है बॉल की बहुत ही सेफ मेथड माना जाता है। और इसका राइट आंसर यहाँ पे फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस हो जाएगा, क्योंकि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होते जो हैं यूट्रस के इंटरनली उसको ये ब्लॉक करता है। अगेन वैसेक्टोमी मेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। वैसेक्टोमी मेल में होगा तो उसके वास्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, उसके वास्ट डिफरेंस को कट करके रिमूव करेंगे, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब के रिमूव करेंगे कट करके, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 4th इज द राइट आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था नीट 2021 के पेपर में।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, which of the following step PCR will be affected first? तो इसका राइट आंसर डी नेचुरेशन हो जाएगा, जो कि नीट 2023 में आया हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे मतलब कि सेम से मैचिंग पेयरिंग दिया गया है, जैसे कि टॉक्सिन का एबिडिन बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद लैक्टिन्स का यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्क्यूबिलिन ए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ड्रग का यहाँ पे रेसिन नहीं होना चाहिए था, ठीक है, गलत ऑप्शन है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज नोन एज माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस। बाकी आपको इसके लिए भी याद कर सकते हैं कि पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कि स्केलेटल मसल्स के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा तो उसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। Again, the next question is which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen and fibrin? This is thrombin. Again, फिर next questions, the centriole undergoes duplication during S phase. S phase में DNA का replication duplication सब कुछ होता है। प्रोफेज एम फेज के इंटरनली और मेटाफेज एम फेज के इंटरनली आता है। G2 फेज में गैप2 फेज बोलते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमोटेटिक लॉन्ग बोन्स? द राइट आंसर इज न्यूफ्रॉन, ठीक है। अगेन फिर रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा, मतलब कि स्पर्म बाइंडिंग के, मतलब मैमल्स के स्पर्म बाइंडिंग के इंटरनली एक रिसेप्टर्स होता है, एक रुकावट होती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है, रुकावट करने का काम करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द endonucleases to make cut and specific positions within DNA is known as palindromic nucleotide sequence. Now the next question is, again this is our next questions, in a cross between a male and female both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be diseased? The right answer is 25%. Again the next questions is which one of the only enzyme has the capability of catalytic initiations, elongations and terminations in the process of transcription in prokaryote? The right answer is A, DNA dependent on RNA polymerase. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकस इंटेरिकस रिफर्स टू, सकस इंटेरिकस को हम किस चीज़ से रिफर्स करेंगे? तो ये एक प्रकार के इंटरस्टिशियल्स चूज होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सकस इंटेरिकस को रिफर्स नहीं करता। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मतलब कि 2023 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन जो है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, दिस इज LNG-20। बाकी ये सारे ऑप्शन है ये नॉन मेडिकेटेड होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इनको माना जाता है, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 होता है। CU7 CUT मल्टीलो 375 ये जो होता है ये नॉन मेडिकेटेड होता है, ठीक है। तो आपको नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड में याद रखना है, जैसे कि कॉपर टी जो होता है ये मेडिकेटेड होता है, बाकी ये दोनों नॉन मेडिकेटेड माने जाते हैं, और ये जो होता है ये हार्मोन रिलीजिंग आईडी होता है LNG-20। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंडल डिसीज़, वही मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को ही वेंडल डिसीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है किसिंग से नहीं होता, इनहेरिटेंस तो होते नहीं, और यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ये नीडल के मतलब स्टेराइल कहने का मतलब है कि जो मतलब कि ऐसे मतलब उनके ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज है तो उनसे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। एंड द और मदर को अगर इन्फेक्टेड मदर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से, तो उस बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है, जो उसके यूट्रस में पल रहा होता है, ठीक है। तो BC इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट जो होता है वो किसके मतलब कि थिकनेस को मेजर करता है? तो ओजोन के थिकनेस को मेजर करता है। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब देखिए AB ब्लड ग्रुप है तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, किस गुण के कारण? तो उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो एब्सेंट होता है, anti-A एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? दिस इज siRNA, ठीक है। बाकी tRNA, rRNA, mRNA ये तीनों हमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स? द राइट आंसर इज 2, कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल्स एंड परफॉर्म बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद इन रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? तो कॉकरोच से भी क्वेश्चन इस साल आएगा, है ना। जैसे यहाँ लिखा है हाइपोफेरिंग्स लाइज वेरी इंक्लूसिव एंड माउथ इज पेयर, दिस इज राइट आंसर्स। अगेन फीमेल 7 to 9 यहाँ पे स्ट्रेनर टुगेदर फ्रॉम द सच माउथ पेयर, तो ये भी जो है जेनाइटल पाउच, ये भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद 10 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस पेयर इन द एनल सड़की, ये भी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एडिंग इज गैस्ट्रिक कॉकेज प्रेजेंट कहाँ से हो जाएगा? एब्सेंट होता है कहाँ पे? जंक्शन ऑफ मिड गट के पास और हिंड गट के पास, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2023 और 22 दोनों में रिपीट हुआ था। जैसे कि फैमिली आपको बताना है म्यूसिडेई, तो म्यूसिडेई जो होता है वो हाउस फ्लाई का फैमिली का नेम है, ठीक है। बाकी ग्रास ऑपर ये सब नहीं होता। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, erythropoietin hormone which such stimulate the RBC formation is produced by, the right answer is JG cell, मतलब कि juxtaglomerular cell of the kidney, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ पे बायोलॉजी बोटनी तो हमने कर लिया पूरा 50 क्वेश्चन। जूलॉजी के सेक्शन बी वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहाँ से 15 क्वेश्चन और रिपीटेड हैं, ठीक है। सॉरी 15 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। जैसे फ्लेरियसिस, तो फ्लेरियसिस का बुचेरिया ब्रोंकिटिस से होगा। उसके बाद एमियोबिसिस किससे होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। न्यूमोनिया किस चीज़ से होता है? तो न्यूमोनिया जो होता है ना वो एक मतलब इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। और रिंग वॉर्म तो आपको पता ही है कि ट्राइकोफाइटोन से होता है। तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर्स। Again now next questions is following the statement and protomium on the earth, the right answer is A, B and C, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इट सर्व्स एज द कवरिंग ऑफ माउथ, तो माउथ को भी कवर करता है प्रोटोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के जो प्रोटोमियम होते हैं वो माउथ को कवर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन द ओपन क्रैक एंड सॉइल इनटू द कैन वी ग्रो, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे ये भी सही है, मतलब कि A, B, C इज द राइट आंसर्स। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं, ये जो होता है ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता है अर्थवॉर्म के अंदर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग का ही पूछा गया है, जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन से ये क्वेश्चन है। एडेप्टिव रेडिएशन जो होगा इसका राइट आंसर डार्विन फ्रेंचिस, इन्होंने ही एडेप्टिव रेडिएशन को प्रपोज किया था। अगेन कन्वर्जन ऑफ इवोल्यूशन, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम यहाँ पे विंग और बटरफ्लाई बर्ड्स ये एक से एग्जाम्पल होते हैं, तो इसको मिला देंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जैसे कि बोन ऑफ द फोर लिम्स, मैन ऑफ द वेल, तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4, 3, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फॉलो द स्टेटमेंट रिफर्स टू एज द लिपिड, तो लिपिड पे आपको बताना है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइकोडोसिडी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, मतलब बी एंड सी इज द राइट आंसर्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसर्शन रीजन के हैं। एसर्शन रीजन में पूछा गया, एसर्शन कह रहा है ए पर्सन गोज टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्बल्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन द हार्ट पाल्पिटेशंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा रीज़न कह रहा है ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ये भी ऑप्शन सही है। मतलब बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का है, जैसे कि एलन रूल, तो एलन रूल्स को हम पोलर सील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, तो ये जो हो जाएगा वो कंगारू रैट, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। बिहेवियरल एडेप्टेशंस में यहाँ पे डाइवर्जेंट लिजार्ड आ जाएगा, डिजर्ट लिजार्ड, और बायोकेमिकल एडेप्टेशंस में यहाँ पे राइट आंसर्स बेराइन फिश और डेप्थ हो जाएगा, मतलब कि 4, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। Now the next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के लिए कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? तो ए हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि कह रहा है पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं, यहाँ बेसिक होना चाहिए था, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट है द कोडोन AUG कोड फॉर मिथेनोइन एंड पोलिनोइन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि AUG जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक के लिए ही होता है। अगेन फिर दूसरा ऑप्शन है AAA एंड AAG जो होता है बोथ कोडोन्स ऑफ एमाइनो एसिड एंड लाइजिन, बिल्कुल सही बात है, दोनों कोडोन एमाइनो एसिड लाइजिन के लिए होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ट्रू। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है ना वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, ठीक है, 3 एंगल का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टर्नम को हम यहाँ पे मिलाएंगे फ्लैट बोन से, ठीक है। तो राइट आंसर 4, 3, 2 एंड 1 हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन एंड, यहाँ पे फिर है लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कार्पस ल्यूटियन नाम की हार्मोन सिक्रीट होती है रिलैक्सेशंस के लिए, उस फीमेल को दर्द ना हो इसके कारण, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब हमारे टोटल 3 से 4 क्वेश्चन बाकी है, जैसे कि यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए इस पर ना एक ट्रिक बनता है, जैसे आइडेंटिफाई द सेल टाइप सेल जंक्शन इन हेल्प इन द स्टॉप लीकिंग, तो स्टॉप लीकिंग के लिए टाइट जंक्शन मिलाएंगे। फिर यहाँ पे आगे के जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कम्युनिकेशन, तो गैप जंक्शन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन इज द राइट आंसर, बाकी
कि अडहेरिंग जंक्शन जो होता है ये सीमेंटिंग का काम करता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे गैप जंक्शन है लेकिन अडहेरिंग जंक्शन गलत। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के पार्चुरेशन के लिए कौन सा इनमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं होता बाकी यहाँ पे प्रोस्टोग्लैंडिन ऑक्सिंटिक सेलोस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन द मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब कि MOET। तो MOET के लिए राइट आंसर से डी हो जाएगा, काउ इन द एडमिनिस्ट्रेशन हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवुलेशन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है? तो H जोन डिसअपियर, सही बात है। ए बॉन्ड वाइडेंस, गलत ऑप्शन है। उसके बाद आई बॉन्ड रिड्यूस्ड इन द वेथ, सही है। माइस्थेनिया हाइड्रोलेजेस ATP रिलीज एंड ADP एंड PI, बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन है जेट लाइन अटैच टू एक्टिन एंड पुल्ड इन्वर्टेड, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि बी ही गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। तो ACD and E इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे बायोलॉजी सेशन के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू। तो एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी जो होता है वो एक प्रकार का डाई फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के इंटरनली, जैसे कि इम्यून सिस्टम के इंटरनली वो फंक्शन सही से नहीं करता है, बिल्कुल गलत तरीके से फंक्शन करता है, तो ये एक प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हैपरकिंस डिसीज, दिस इज इनकरेक्ट, डाइजेस्टिव, मतलब ये सब डिसीज के नेम हैं, लेकिन एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी इसके रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। तो सारा ऑल ओवर टोटल हमने क्वेश्चन कर लिया है, जो कि 6 से 7 पेजेस में था, ठीक है। इन सारे 6 से 7 पेजेस को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल आई होप पहले से ज़्यादा तो अच्छे हो गए होंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। नीट 2024 के लिए स्पेशली मैंने 2022 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को फटाफट से अभी के अभी तुरंत अभी के अभी आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर हम अपने अगले PYQ के ऊपर, ठीक है, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं अभी के समय में। तो चैप्टर वाइज वाला भी क्वेश्चन आप एक एक करके देख लेंगे, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।